तो दोस्तों मुझे एक भाई का मैसेज आया था, हेलो ब्रदर, मुझे एक्चुअली क्लाइंट्स नहीं मिल रहे क्योंकि मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है, मतलब मेरे पास लैपटॉप पीसी नहीं है। सो हाउ टू गेट क्लाइंट यूजिंग मोबाइल। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमने बहुत बार वीडियोस बनाए, बट बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले कि क्या मोबाइल से हम ग्राफिक डिजाइनिंग सच में कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करके क्या हम अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, क्लाइंट सच में ट्रस्ट करेगा हम पे, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, ये जर्नी मेरे इस मोबाइल से स्टार्ट हुई थी। ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने इस मोबाइल में सीखी 2020 में एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इसी मोबाइल में मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी भी, इसी मोबाइल में मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग करी भी एंड बहुत सारे वर्क मैंने किए। मैं बहुत सारे ब्रांड के साथ तक मैंने इस मोबाइल से जो काम किया वो बहुत सारे ब्रांड्स के लिए भी गया। तो दोस्तों देखिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है क्या नहीं है। अगर आपके पास एक जिद है, अगर आपके पास एक एनर्जी है, अगर आपके पास कुछ थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, अगर आपको आर्ट वाली चीज़ें पसंद आती, एडवर्टाइजिंग, ब्रेन हैक अगर आपको समझ में आता है कि एडवर्टाइजिंग की चीज़ें किस तरीके रन होती है, आपका माइंडसेट कैसे है, वो अगर आपके पास है तो जरूर आप ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं और अर्निंग तक कर सकते हैं। बट दोस्तों, ये जो करियर की जर्नी है वो अलग है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स फोकस ऑन अर्निंग सेक्शन, लाइक सबको डिजाइनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट ना होते हुए सबको आउटपुट पे होता है कि अर्निंग कितनी हो रही है, मुझे इतने पैसे अर्न करने। तो वो चीज़ें स्टार्टिंग के फेज में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैंने दोस्तों देखिए, अभी फिलहाल इस मोबाइल से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी एंड अभी बहुत सारे ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं, इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं लैपटॉप पे स्विच हुआ, बहुत सारी प्रोफेशनल डिजाइनिंग सीखी एंड अभी मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ। लाइक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो गया, रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो गया। अगर आप मेरे इंस्टा पे कनेक्टेड हो तो वो सारी चीज़ें आपको अगर दिखती होगी। तो इसी पे आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले। ज़्यादा समय ना गवाते हुए सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं एक अलग अंदाज से, एक अलग पॉजिटिविटी के साथ एक नया धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों देखिए, मैंने ना सब पॉइंट बाय पॉइंट सब चीज़ें क्लियर कर रखी है। तो पहला पॉइंट जो है वो है माइंडसेट। आपको माइंडसेट किस तरीके से, अभी हम ये क्वेश्चन भी देखा तो अभी इसमें भी वही है कि अर्निंग सबसे पहले जो पहले 6 मंथ्स होते हैं ना, उसमें अर्निंग पे फोकस मत करो, फोकस करो आपके स्किल्स के ऊपर, फोकस करो ये ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। एंड एकदम फ्रीडम फियरलेसली ये 6 मंथ्स ग्राफिक डिजाइनिंग को दे दो। लाइक आप कितने अच्छे से डिजाइन कर सकते हो, कितने अच्छे से बेटर बन सकते हो, अपने आप पे अपने सेल्फ पे काम करके कितना अच्छे से आउटपुट निकाल सकते हो। जो रिसोर्सेस है उसमें दोस्तों जुगाड़ करिए। लाइक ऐसे इस पे मत फोकस करिए कि अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो वैसे बैठ गए। अगर आप सच में चाहते हो ग्राफिक डिजाइनिंग करना तो रिसोर्सेस पे मत ध्यान दो। अभी जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं, इस टूल से भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। दोस्तों जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस मोबाइल की रैम 2 GB थी। आप ही सोचिए 2 GB की रैम में हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, एडिटिंग वाला पार्ट कर रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। बट अगर करना चाहे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हो ही जाता है। अगर आप स्टोरेज को क्लीन रखते हो, सारी चीजें प्रॉपर रखते हो, पूरा डेडिकेटेडली उसको ही देते हो तो सारी चीजें हो जाती है। अगर आप सच में मन से चाहते हो तो, अगर आप सिर्फ अर्निंग पे फोकस कर रहे हो दैट टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर आप चाहते हो कि एक आर्ट, एक दोस्तों ये जो आर्ट की फील्ड है, ये जो एडवर्टाइजिंग की फील्ड है, उसमें बहुत मजा है, बट वो मजा आना चाहिए आपको। अगर वो नहीं आ रहा है, आप जस्ट अर्निंग पे फोकस कर रहे हो तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका पहले माइंडसेट चेंज करो एंड ये जो आर्ट की दुनिया है उसको ऑब्जर्व करो, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करो एंड आप किस तरीके से आपकी स्किल को बेटर कर सकते हो। अभी दोस्तों सेकंड थिंग आती है स्किल्स की। तो अभी इस पे मैं प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी थ्री चीजें मैंने बहुत बात कर दी, बट एक्चुअल में मोबाइल में डिजाइनिंग किस तरीके से करनी है उस पर मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे से टाइम निकाल के बताओ। बट फ्रीलांसिंग एंड जॉब को देखते हुए टाइम नहीं मिलता। बट मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि किस तरीके से हम अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते। चाहे तो हम एक नई सीरीज बनाएंगे स्पेशल फॉर मोबाइल डिजाइनर्स, स्पेशल फॉर मोबाइल वीडियो एडिटर्स। तो इस पर सोच रहा हूँ। बट दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे। फिर से मैंने एक बार मैं कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स है सारे यूट्यूब चैनल्स की, वो दे दूंगा। आप वहां से जाके सीख सकते हो इनिशियली एंड ऑल्सो मैं भी ट्राई करूंगा कि आपको किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज ट्रस्ट। अभी ये सारी चीजें अगर सीख भी ली तो क्लाइंट ट्रस्ट करेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अभी स्क्रीन पे जितना भी वर्क देख रहे हो वो सारा वर्क अपना मोबाइल में इस मोबाइल में मैंने किया था एंड उसके मैंने अच्छी खासी अर्निंग भी की थी दोस्तों। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि अर्निंग पे फोकस नहीं करना है स्टार्टिंग के 6 मंथ। अर्निंग पे जरूर करो, आपका एट द एंड गोल वही है। आई नो, मैं भी खुद अर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ अभी। बट जो अपना इनिशियल टाइम होता है, अपनी डिजाइनिंग स्किल उतनी लेवल की नहीं होती। तो पहले नेटवर्क कैसे करने, लोगों से बात कैसे करने, तो वो सारी चीजें करो। एंड अगर आपके डिजाइन में दम होगा ना तो जरूर
किसी को पड़ी नहीं कि आप मोबाइल में कर रहे हो या लैपटॉप में, किसी को कुछ लेना देना नहीं। अगर आपके डिजाइन में दम है, अगर आप अच्छे से क्लाइंट को काम दे रहे हो, टाइम पे दे रहे हो, प्रॉपरली सारी चीजें डिलीवर कर रहे हो, प्रोफेशनली चीजें सीख रहे हो, तो जरूर आपको क्लाइंट भी ट्रस्ट करेगा। एंड दोस्तों ये एक प्रोजेक्ट जैसा, एक हैप्पीनेस देखो, एक कुछ आप काम करते हो, मतलब जैसे कि इसको कुछ अर्निंग या करियर जैसा एकदम दिमाग में एकदम ओवर मत करो। एकदम फ्रीली एक आप कुछ असाइनमेंट कर रहे हो ऐसा समझो, कुछ कॉलेज का कुछ स्कूल का असाइनमेंट कर रहे हो ऐसे समझो। एंड पहले के 6 मंथ में एकदम फ्रीली एकदम माइंड को एकदम फ्री रखते हुए अच्छे से काम करो कि कुछ डिजाइन बनाओ, किसी को भी अप्रोच करो कि मैं इस तरीके का काम करता हूँ, आपको कैसे लगता है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। स्टार्टिंग के 1-2 डिजाइन फ्री में बना के दो, उसके बाद धीरे धीरे नेटवर्क बनेंगे, फिर आपकी खुद के आपके नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे आपको 1-2 डिजाइन के सेल्स भी आना स्टार्ट हो गए। जब आपके नेटवर्क्स रहेंगे, जब आपका काम बोलेगा, तब जरूर आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे। तो पहले इस सारी चीजों पे फोकस करो एंड एकदम स्ट्रांगली हैप्पीली नए नए चीजें सीखते रहो। एंड दोस्तों देखिए, अगर आपको पता चलता है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों 6 मंथ के बाद आप आपका कुछ दूसरा पाथ भी ले सकते हो। ऐसे कुछ नहीं कि ग्राफिक डिजाइनिंग ही करना है, बहुत सारी चीजें हैं इस वर्ल्ड में, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। बट दोस्तों ये बात मैं जरूर बताता हूँ, अगर आप ये चीजें करते हो तो आपके बहुत अदर स्किल्स भी अच्छे होंगे, लाइक कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, कि लोगों के साथ किस तरीके से बात करनी, मीटिंग्स क्या होती है, वो सारी चीजें समझेगी। एंड अगर दोस्तों इस एज में आप खुद से स्टार्ट करते हो तो जरूर सक्सेसफुल होगी, ये तो मैं गारंटी से बोलता हूँ। एंड ये सारी चीजें दोस्तों मैं भी यूट्यूब से ही सीख रहा हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे सीनियर्स है, उनसे सीख रहा हूँ। तो जो भी मैं कुछ एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज का वीडियो यही था दोस्तों, मुझे बहुत सारी चीजें शेयर करनी रहती है, बहुत सारी चीजें हम शेयर करेंगे, और ये जर्नी है दोस्तों हमारी, साथ में ग्रो करना है, नई नई चीजें सीखना है, आर्ट को एक्सप्लोर करना है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना है, और बहुत सारी डीप चीजें हैं जो अभी न्यूली जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल थिंग्स, उसमें मैं लर्निंग कर रहा हूँ। जरूर उस पर भी वीडियोज आएंगे, बस आप शुरुआत कर दो, आपको हेल्प करने के लिए मैं हूँ इधर। तो लेट्स गो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी क्रिएटिव, बी हैप्पी, बाय बाय।